लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता पहुँचे गए। कि अगर 2 सीटवा जीत जाएंगे लालू जी तो सबसे पहले मांझी या दानिश भगियन। स्वाभाविक था, इसलिए कि लालू यादव की मीटिंग में भीड़ होती ही है। और इस बार चूंकि 6 साल के बाद हुए थे ना किसी चुनावी सभा में, मेन लड़ाई तो तीर और ललटेन में है। हार गए कि तो लड़ाई में नहीं है कांग्रेस वहां। भाई कांग्रेस हारने का छोड़िए, कांग्रेस वहां लड़ाई में ही नहीं है। तीसरा नंबर के लिए कांग्रेस में और हेलीकॉप्टर में लड़ाई है कि हम थर्ड होकब कि तू थर्ड होकब। पप्पू यादव से भाषण करा रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। यह पप्पू यादव अब आ गया, अब हम लोग कबार देंगे अपने पक्ष में। तो अब कबार हो। नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शक न्यूज हाट के इस बेहद खास कार्यक्रम न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी को देख पा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर मौजूद हैं। मैं सर स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू। और सीधे बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है। अब वो अलग बात है कि सिर्फ 2 ही विधानसभा है जहां पे उपचुनाव होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी फोर्स जो है, विपक्ष भी अपना पूरा ताकत लगाई हुई है। और सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के जितने भी मंत्री हैं, तमाम मंत्री वहां पे दौरा कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सभी पहुंच रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस द्वारा ये बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है पैसे बांटने का कुशेश्वर स्थान में। कांग्रेस के एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जेडीयू द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है वोटरों को। और उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री जो है वो एक काफिले के साथ जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों की जांच नहीं होती है। तो इन सब बातों को जो है चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। जे हारे लागेला सब यह सब आरोप लगावेला। जो जान जाएगा कि अब हारेंगे तो कोनो ना कोनो आरोप लगे, ताकि बाद में हार जाए तो कहीं पर हम तो कहते रहे नू कि है सब हम लोग ऐसे वोट से थोड़े हम लोग हारे हैं। जनता हम लोग को नहीं हराई है, वोटर नहीं हराए हैं। ये खेला कर दिया गया तो पहले ही से प्लिंथ अपन तैयार करता हूँ बढ़िया से बराबर करके। ऐसा नहीं तो मैं इसका मतलब कि ये भी जब सत्ता में थे तो ऐसे ही करते थे। ये क्या मतलब है? लेकिन ये तो फेवर में जा रहा है जेडीयू के, क्योंकि जेडीयू के अगेंस्ट अगर बात कर रहे हैं और अगर जेडीयू जीतती है तब ये कहना मुकाबिल होगा कि हाँ, जेडीयू ने पैसे बांटकर जो है वोट लिए और उपचुनाव जीत गए। ये आरोप लगा रहे हैं ना जी। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप कौन लगाता है? जो हार जान जाता है कि हमारी हार होगी तो किस्म किस्म का आरोप लगाएगा। तो ये तो हार गए कि तो लड़ाई में नहीं है कांग्रेस वहां। भाई कांग्रेस हारने का छोड़िए, कांग्रेस वहां लड़ाई में ही नहीं है। हो सकता है थर्ड पोजीशन पर आ जाए, ये आप मान करके चलिए, या फोर्थ पर आ जाए। थर्ड मतलब जो नंबर है, तीसरा नंबर के लिए कांग्रेस में और हेलीकॉप्टर में लड़ाई है कि हम थर्ड होकब कि तू थर्ड होकब। मेन लड़ाई तो तीर और ललटेन में है, यही ना है जी। हालांकि ये चर्चा वहीं नहीं, तारापुर में भी ये चर्चा है कि पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि जेडीयू पैसा बांट रही है। हो सकता है सत्ताधारी दल है इसलिए बाकी दल लगा रहे हो, लेकिन के पैसा दिले बा अब ऊ कहता आरोप है। लेकिन हमने का अपने आँखी से थोड़े देख ले बन जा, देखें थोड़े आज देख ले बा उनका विश्वास हमका। जब का अगर कोई पैसा बांटते हुए आपके पास विजुअल हो, कोई प्रमाण हो, तो कौआ कान ले लगे, कौआ कान ले लगे, कान हमारा है ये बा हम देखल चलब, ये हमारा काम है। आप तो पप्पू यादव से भाषण करा रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। यह पप्पू यादव अब आ गया, अब हम लोग कबार देंगे अपने पक्ष में। तो अब कबार हो पप्पू यादव के चलिए गए हैं तो अब हाँ, अब क्या रोना रो रहे हैं? कभी आप लालू यादव के खिलाफ बोलने लगते हैं, कभी अभी जो है लालू यादव की तरफ से आया उनका कि सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी ने फ़ोन किया था, तने कोनो बोला था कि वह झूठ फैला रहे हैं। तो झूठ फैलाने से उनका क्या फ़ायदा हुई? ये तो सब जानता है कि आप लोग इतना टटर बोलते रहे बकचुनहर पर। बकचुनहर ना बोले जी, लेकिन कहाँ केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ बोला नहीं कि लालू यादव अब शब्द बोले हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्द का व्यवहार किए हैं। हैव यू हियर्ड ए सिंगल वर्ड फ्रॉम सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी?
नॉट एट ऑल। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं और आपने थोड़ा संक्षेप में इस मामले को रख भी दिया है, लेकिन चूंकि दर्शक हैं और उनको बताना ज़रूरी है, जब विश्लेषण करते हैं तो उसके पहले तथ्य बता देना ज़रूरी है। तो मैं बताऊं कि बीते दिन कांग्रेस के प्रभारी हैं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेमचंद मिश्रा भी मौजूद थे, कई नेता अन्य मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव चुनाव के मौके पर भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और लेकिन ये सारी बातें तो लगातार कांग्रेस के नेता लगातार कहते आ रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात मुझे ये लगी वहाँ पे कि उन्होंने कहा कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है उसके हिसाब से 2024 में 40 जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे कांग्रेस अकेले चुनाव में जाएगी। लेकिन साथ में ये भी कहा कि पोस्ट पोल सिनारियो क्या होता है इसके बारे में भी नहीं बता सकते हैं। और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव आदरणीय है, चुनाव के बाद हमें बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे हम मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक स्कोप भी छोड़ा जा रहा है। कथी का स्कोप पर क्या जानना चाहते हो, सवाल क्या है? ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आक्रामक दिख रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर, आरजेडी को लेकर, लेकिन वहीं पे ये बात कही जा रही है कि अभी पोस्ट पोल सिनारियो क्या होता है इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं। हो सकता है, मतलब हिडन तरीके से हो सकता है कि हम फिर से वापस से महागठबंधन में चले जाएं। तुम महागठबंधन से बाहर कहाँ हुए हैं? कह तो रहे हैं कांग्रेस के सभी नेता। कहाँ? तो फिर मैं कह रहा हूँ, कौन कहा? सोनिया गांधी कहेगी, राहुल गांधी कहे? बिहार में जो भी प्रभारी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। के पूछा था इन लोग के? क्या औकात है? अरे जब सोनिया गांधी बातें कर ली, अभी कह रहे हैं कि नहीं तो हम लालू पर यादव और तेजस्वी के बात पर विश्वास करब कि इनका बात पर विश्वास करब, और कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है तब सीबीआई की जांच हुई ना। ये कैसे होगा? मैंने आप अब ये ऑफेंसिव क्या है? ये ऑफेंसिव होने के लायक भी नहीं है। कैसे ऑफेंसिव हो जाएगी कांग्रेस? ये डिफेंसिव है। अब बचाव कर रहे हैं कि नहीं हमने भक्त चोनहर ना है या मैंने हम लोग मंद बुद्धि के नहीं हैं। अब भक्त चोनहर के माने कुछ आदमी कहते हैं कि भक्त चोनहर मैंने एक बढ़िया से लौके लेना, न तो इनका कहना है कि ना हमने खूब बढ़िया से लौकता, हमने के कैंडिडेट जीता था दोनों जगह। तो भगवान करे कि आपका कैंडिडेट दोनों जगह जीत जाए, लेकिन एज ए पत्रकार हमने के तो बुझाता ना कि तार लड़ाई में है नहीं जीते के बात छोड़ दो। तो ये न कभी बयान देने से क्या हो जाता है? लालू यादव ने कभी बयान दिया क्या? तेजस्वी ने कभी बयान दिया क्या कि हम नहीं रहे? है ना भाई? तब फिर तो ये भक्त चरण दास में हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छा नेता का गुण है कि लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी हमारे बारे में कहा मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बड़े ये तो ये सब पॉलिटिशियन का यही एक काम है। तो उड़ीसा कहना है भाई, सभ्यता तो है ही ना। लेकिन बिहार वाला जो समझे कि इधर उधर बोल रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा के पता बाकी ना दूसरों पार्टी में घुमाइल बड़न, ये जानते हो कि नहीं? अब अल्लाह नीतीश के पार्टी में भी कुछ दिन विचरण किए हैं, परिक्रमा की है नीतीश परिक्रमा, तब फिर उसके बाद वहां गए हैं। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव काफ़ी दिनों के बाद, मतलब कहूँ तो 6 साल के बाद चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। हालांकि वो अलग बात है कि अब जिस तरीके का स्वास्थ्य है तो 13-14 मिनट से ज़्यादा वो मंच पर नहीं बोलते हुए नजर आए। लेकिन हम ये बता देना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव को इस दौरान 2015 की याद ज़रूर आई और उन्होंने आरोप लगाया नीतीश कुमार पर कि वो उन्होंने धोखा दिया है। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव ने कि हमारी सीटें ज़्यादा थी 2015 में, मैं चाहता तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकता था, लेकिन चूंकि वादा था इस वजह से मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश कुमार ने 2017 में क्या किया वो सभी ने देखा। नहीं, देखिए जब राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है तो लालू यादव यह अगर कह रहे हैं कि मैं चाहता तो तेजस्वी को सीएम बना सकता था, तो कैसे बना सकते थे तेजस्वी को सीएम? प्री पोल जो अलायंस हुआ था तो उसमें पहला था कि इफ वी आर वोटेड टू पावर नीतीश कुमार इज चीफ मिनिस्टर। ये था। जैसे इस बार हुआ, इस बार तो बीजेपी का ज़्यादा है कि नहीं है? ज़्यादा ओकरा लगभग आधा ही बढ़न। तो कहाँ बीजेपी कही कि हम बीजेपी का भी प्री पोल अलायंस में ये हुआ था। तो बिल्कुल जो है वादा दूसरे टाइप का हो जाता ना। अब मान लें कि लालू प्रसाद यादव कहते तेजस्वी को हम सीएम बनाएंगे,
उस समय तो कैसे बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं? जेडीयू तो बाहर हो जाती है अलायंस। जेडीयू बाहर तो भाजपा के साथ बनाते माने कैसे बनाते हैं? तो ये पॉलिटिकल बयान है, वो ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन ये जब बातचीत हो गई थी ऑन द टेबल कि नहीं, आप कमाए बेसिया इसका मतलब नहीं है आप ही सीएम होंगे, तो वर्ड इज वर्ड। अब बाद के दौर में कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को लगा कि हम 5 बरस तक हम लोग साथ साथ नहीं चल सकते हैं, तो वो अपना भाग गए, अलग अलग राहें चुन ली। और शायद यही बात जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, चूंकि नीतीश कुमार के खिलाफ जब भी कुछ बातें होती हैं तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपने आप आगे आ जाती है और बचाव करने की कोशिश करती हुई नज़र आती है। प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने भी करीब करीब यही बातें कही और उन्होंने कहा कि 2015 में जंगल राज का हैंगओवर उतरा नहीं था, या वो तो हालांकि अभी भी वो कहते हैं नहीं उतरा है, लेकिन जंगल राज के हैंगओवर की वजह से तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव ने नहीं बनाया। अगर हिम्मत था तो बनाते उस वक्त। कौन है दानिश रिजवान? प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। अच्छा, दानिश रिजवान, तो ये तो अधिया पर ढेला ढोता है। हम की औकात क्या है? हम का औकात यही है कि जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी मुसहर हैं, मुसहर समाज से हैं, इसीलिए ना है जी। ये मैंने बिना पेंदी के लोटा हैं, ऐसा ये प्रवक्ता हैं, ये आप समझ लीजिए। अभी जीतन राम मांझी समझे कि से भागे जहां उधर, तो नीतीश कुमार को ये महाकॉम्युनल कहना शुरू करेंगे। दानिश रिजवान जी जनता ही ने बनाया था, वोट जनता ही ने दिया था, लेकिन वो जनता तो ज्यादा जिताया था लालू यादव को, नीतीश को तो ज्यादा नहीं दिलाया था। मैं ये भी कह रहा हूं कि लालू यादव को वो भी कहना कि हमने बनाया था ठीक नहीं, लेकिन इनका कहना कि केवल जनता तो चुन देती है ना, तो वोट कितना मिला था नीतीश कुमार को, इनका के कितना मिला रहे? इतर जेडीयू में कहते में महागठबंधन में कहा था, बीजेपी के साथ है, एनडीए में, लोकसभा में ही आ गया, फिर महागठबंधन के साथ, अब फिर उधर से भागा तो इधर आ गया। इसके बाद फिर का सबसे ज्यादा इन्हीं पर चर्चा हो रही है कि अगर 2 सीटवा जीत जाएंगे लालू जी, तो सबसे पहले मांझी या दानिश भगियन दानिश जो है सबसे पहले ये जा करके लालू प्रसाद यादव के पालिश करेंगे। कतना कतना तो चर्चा है कि बातचीत हो गया है 4 गो, ये भी बातचीत हो रहा है कि लालू जी शायद बातचीत कर ली हैं, जो चर्चा है, हमें चर्चा करता नहीं, इन्हें किए कि मांझी से बोल दी हैं कि आप ही सीएम होइए, 4 गो लेकर के आ जाइए, माने दूध के 4 दूध 6, तो 6 गो उनसे घटकलन तो 120 पर ना जी हन, 126 है ना एनडीए का जी, 2 गो हार गिरन 100, 4 गो भाग जी हन 100, सरकार बनाने के लिए 122, तो फिर गिर गई सरकार। तो यही का सीएम बने। इस पर दानिश से किसी ने नहीं पूछा कि ये भी एक चर्चा है, तो इस पर ये क्या बोलते? तो पॉलिटिकल चर्चाएं होती रहती हैं। दानिश जी अपना, ये भी बेचारे एमएलसी बनने के लाइन में हैं, हाँ, बन नहीं पा रहे हैं, तो भगवान करे बन जाए, ये अपना बयान देते रहें। एक गोली वाला जो है बयान मुख्यमंत्री का काफ़ी चर्चा में है, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम काहे गोली मारेंगे, तुम अपने आप मर जाओगे। देखो तुम बात के लालू प्रसाद यादव की जो चुनावी सभाएं हुई 2 जगह, तो सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये बताओ कि गजब की भीड़ थी। आप ऐसे भीड़, कोई कहे भीड़ तो खूब रहे, लेकिन बताइए, दे वांटेड टू नो, आप बताइए कैसे भीड़ ऐसे थी, कैसे हम मान जाए कि भीड़ थी? आप तो, हम लोग तो वहां थे नहीं, लेकिन हमारे लोग वहां थे, हमारे लोग मतलब जिससे हमारी बातचीत होती है वो आदमी कहता हूँ कि समझे कि छत पर आदमी समझे कि से लटका रहन, जैसे कद्दू लटका रहेला पेड़ पर लटका रहन, छत पर लटका रहन, कोनो मोटरसाइकिल पर खड़ा बा, कुर्सी कितना टूट गई, पुलिस वाला कुछ, पुलिस के आदमी भैया सांस ना लियात रहे रे, बुझाए कि सकदम हो गई, सांसे ना नहीं समझे कि से जैसे बिल में चूहा के मुँह के पानी दियाला आ नाक निकाल के
वो सही हमने के सांस लेते रह जाए, इतना भीड़ रहे। डिस्क्राइब जो कर रहा था, सो हम तो अपना जिंदगी में इतना भीड़ समझे कि दिखला ही ना रहे। एक दरोगा हमको बोला, समझे, स्वाभाविक था, इसलिए कि लालू यादव की मीटिंग में भीड़ होती ही है। और इस बार चूंकि 6 साल के बाद हुए थे ना किसी चुनावी सभा में, तो लोग समझे कि एकदम खखना तरह छिछियाई रहा, उनका सामने से चेहरा देखे खाती, आवाज सुने खाती, भाषण दे। अब भाषण बेचारे कितना दिए, अभी भी वो उनको 13 मिनट, मात्र 13 मिनट भाषण दिए, समझ ना। एकदम आदमी भोजपुरी के को दरोगा में कह रहा था, भैया ठेलम ठेल रहे आदमी, मान के नारे। समझे कि जब हेलीकॉप्टर उतरल है तो समझे कि 50 समझे कि दरोगा पुलिस मजिस्ट्रेट रहना, जब भीड़ चारों ओर से चलल, समझे कि ना, तो सारा जितना बांधल रहे जेने तेने लकड़ी पकड़ी से, बाला सला से कुल कबर को उधिया गिल। लेकिन इनडिसिप्लिन भीड़ नहीं, चूंकि जानती थी कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। वहां जो है लालू यादव ने कहा, जो कहा वो कि भाई नीतीश कुमार, अच्छा विसर्जन करे का मतलब गोली थोड़ा होला हमें ना। हाँ, वो बोले कि हम विसर्जन, वहां भी उन्होंने कहा कि हम विसर्जन करने आए हैं। उपचुनाव में नीतीश कुमार का विसर्जन करेंगे। ये विसर्जन करने नीतीश कुमार कहा है, तेजस्वी ने कचूमर निकाल दिया। तब बताओ को आदमी कचूमर बुझत ही हन भक्चुनर पते को चलल, कचूमर पचली, कचूमर का निकाल दिया नीतीश कुमार के। तो लालू यादव का जो कि शब्द ही ऐसा है ना कि फिर उन्होंने कहा कि सत्य बोलने वालों तथा रोजगार मांगने वालों को सीएम नीतीश कुमार जेल भेज रहे हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने दिया, सीएम तेजस्वी बन गए थे, बेईमानी कर दिया उन्होंने। ये भी कहा लड़ाई सरकार और आम आदमी के बीच है, लालू प्रसाद यादव ने ये भी कहा। फिर याद दिलाया कि नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि कसम खाया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, चले गए। लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। इसका मतलब क्या है बताओ? क्यों कहा लालू प्रसाद यादव ने कि लागल झुलनिया में लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंचे गए। गाया जाता है गाना, एक मतलब बताओ लालू प्रसाद आपको, अरे बड़ा मर्द लेके बढ़िया गाना, इसका मतलब समझो। जनता जो है झुलनी क्या माने, झुलनी मान रहे नीतीश कुमार, मरियन जनता धक्का एगो मारी नो कि भैया कलकत्ता माने कुर्सी उर्सी उलट जाइए, इसका ये मतलब है। और भीड़ समझ रही है, भले पत्रकार मत समझा, लेकिन हमने के जब बाबा जी समझ ना, फिर वो देख के जेडी उम्मीदवार बम बनाता है, भी बोलो ना, बम बनाता है, तो बम चाहे बने चाहे गोल, बम चले चाहे गोला, जितिहान कौन भोला, माने बम भोले हम हैं ना। हुआ था ना क्योंकि भाई लालू प्रसाद यादव, तो यही उन्होंने कहा। और चूंकि जनता तो सुनना चाहती थी, और क्योंकि उनको सुनने से किसी का पेट नहीं भरता है, ना पत्रकार का पेट भरता है, ना जनता का पेट भरता है। अप्सरावा भी सब सुनते हैं ना, हाँ, और किसी का भाषण जल्दी नहीं सुनेंगे, उनका भाषण सुनते हैं। दारू बंदी पर भी उन्होंने कहा कि दारू बंद बा, आ घरे घरे मिलता, चूहो पियता बोले ना जी, हाँ पिएगा, यानी कि सरकार पे भी सटायर ऐसे तो मार ही दिया है। हाँ, तो लालू प्रसाद अपना उन्हीं का उतने से देखा फिजा बन गई, माहौल बन गई, एगो भाई रसदार भाषण सुनने के मिला, रसदार माहौल हो गई। अब चूंकि आज के बाद तो प्रचार होगा नहीं, आज क्या कल ही प्रचार बंद हो गया, हाँ आज क्या कल ही बंद हो गया प्रचार, अब तो कोई प्रचार करने जाएगा नहीं। तो यही रहा, देखो
लालू प्रसाद यादव की बात हो रही थी तो उनके घर की भी बात कर लेते हैं। समस्याएं लगता है कि बार बार ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि राबड़ी देवी से मुलाकात हो चुकी है, बड़े बेटे जो हैं अब मान चुके हैं, यानी कहें कि मनोनिया हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होती है और लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर से उन्होंने जो है चुनावी जनसभा में उनको नहीं लेके गया, ले जाया गया साथ में हेलीकॉप्टर में। सिर्फ तेजस्वी, जगदानंद सिंह और उनके साथ लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, गए। तो इस वजह से काफ़ी खफा हैं और एक तस्वीर उन्होंने साझा की है और लिखा है एक बार फिर जगदानंद द्वारा पार्टी तोड़ने का और पिताजी के साथ चुनावी प्रचार में जाने से रोका गया। और तस्वीर जो थी वो कंस का वध जो है कृष्ण करते हुए नजर आ रहे हैं और कृष्ण की भूमिका में खुद हमेशा ऐसा कहते हैं तेज प्रताप यादव कि वो कृष्ण की भूमिका में है। तो सर मुझे एक बात ये जाननी है कि लालू प्रसाद यादव को पहले कहा गया कि वो दिल्ली में उन्हें कैद करके रखा गया है, अब लालू प्रसाद यादव यहाँ पे मौजूद हैं, पटना आ चुके हैं, तो जगदानंद सिंह का इस हद तक कंट्रोल है क्या लालू प्रसाद यादव पे कि वो अपने मतलब लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे से दूर कर दें? लालू प्रसाद यादव किसी के कंट्रोल में रहने वाले नहीं हैं और जो तेज प्रताप यादव कर रहे हैं वो बेटा वैसा कोई नहीं करता है। वह पूरा बना बनाया खेल को भंडोल करना चाहते हैं, तो लालू प्रसाद यादव अपने आँख के सामने अपना पूरा बना बनाया खेला को भंडोल होने नहीं देंगे, इसलिए कि वो एक दिन के मेहनत से नहीं बनता है। ये एक दिन के मेहनत से नहीं, लालू प्रसाद यादव ने जो विरासत बनाया है पॉलिटिकल, उसको वो भंडोल करने में लगे हुए हैं। तो उनको अपना बेटा है ही, इससे कौन इनकार के तो मना रहे हैं। बेटा है, हाँ बेटा पापा आई आवो 1.5 घंटा 2 घंटा, तो का बतियो न लालू प्रसाद यादव के जानता, तू जानता कि हम जानता नहीं। तो फिर हुआ के समझ जाए कि सितारा से कलन मिलन का पूरा डटवनी है, कुल जाना के तो ठीक बा डटवैला तो हो गई, एमे कुछ बड़ा था। जरा छापे के बाद छापो, टीआरपी बढ़ाओ के बाद टीआरपी बढ़ाओ। अब के डटलन लालू डटलन, ये सब बेकार की बातें हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में बहुत जो छापता भी है, वो भाई अलग मिजाज के आदमी हैं और एक संभावना है जो लोग समझ रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव को कोई उनका के साथ ले जाए, से रोकले रहेगा, कल ले गए का साथ में। यही तो आरोप लगा है कि जगदानंद सिंह ने रोक दिया है। कहा है कि जगदान ये जो कह रहे हैं वो उनको कुछ पतो है। जिस दिन वो बता कि हमको धकिया दिए, घर पर नहीं जाने दिए, जगदानंद सिंह एयरपोर्ट से ही अपने घर चले गए थे। वो लालू प्रसाद यादव के घर भी नहीं आए थे उस दिन रात में। किसी को पता है? जानता नहीं आप बिना माने मतलब सुनील भी कहीं दूसरे जगह था। तो इनको जो बोलना है बोले, यही से समझे कि भेड़िया एक दिन अपने झूठे बन जी हन। इतना झूठ बोलने क्या जरूरत है? क्यों आपको कोई रोकेगा? क्योंकि रोकने से लालू प्रसाद यादव, अरे लालू प्रसाद यादव भी समझ रहे हैं ना कि आप मान जाइए, जो कहते हैं पिताजी कीजिए, तो कहाँ दिक्कत है? कोई कहीं दिक्कत है तो आप कृष्ण का मूड़ी कोई के डालते रहिए, टिकट डालते रहिए। तो अच्छा, अब तो हमको लगता है कि धीरे धीरे आप देखिएगा कि अखबार में भी इनको जगह मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग समझ गए ना जी। लालू प्रसाद यादव की विरासत तेजस्वी यादव है, एस्टैब्लिश हो गया है, इसीलिए वो ले गए, अपने साथ भाषण दिलवाए। अगर इनको ले तो लालू यादव इनका जगदानंद के हिम्मत बाकी रोक दिया। अच्छा, कल जो चुनावी जनसभा हुई वहाँ पे दोनों सीटों पर लालू प्रसाद यादव गए जहाँ उपचुनाव होने हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि किया था कि एक सीट पर जो है वो कांग्रेस को समर्थन देगी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन देंगे एक सीट पर और वहीं दोनों सीट पर आप चुनावी सभा करने जा रहे हैं, तो ये भी तो विरोधाभासी है थोड़ा। हमको लगता है कि न्यूज हाट के अलावा कोई उतना उसको महत्व भी नहीं दे रहा है। ये कब कहा था हमको अब याद भी नहीं है। है क्या तेज प्रताप? बजाते छात्र जनशक्ति परिषद के लेटर पैड पे लिखा हुआ ही निकाला गया। प्रसाद यादव के पुत्र हैं तभी ना हम लोग बतिया रहे हैं, और क्या इनका के पूछा था? कहाँ वो क्या बोले जाते हैं प्रचार करने जाएंगे, गए कहाँ प्रचार करेगी लहन? कोई चीज का माने लिमिटेशन और बाकी हाथना दूरी तक। अब भाई है ना कि पिता है माता है, मोह लगता है, अंत तक आदमी समझे कि चाहता है कि सुधर जा बबुआ, सुधर जा बबुआ, सुधर जा बबुआ।
खैर चलिए अब इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं चुनाव होने में और जिसको लेकर गोलबंदी जो है वो शुरू हो गई है। कल औपचारिक ऐलान हो गया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच और 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें कही गई, लेकिन यही कहा अखिलेश यादव ने कि इनके द्वारा ही बीजेपी सत्ता में आई थी, अब यही बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। पूर्वांचल में उन लोगों का है, मैं कहा था, कल भी कहा था, शायद पकड़ है। हर क्षेत्र में जो है 45-50 सीट पर जिस समाज से वो आते हैं राजभर जी, तो वहाँ पर है 10,000 से लेकर के 20,000 तक। तो इसीलिए तो भाई चुनाव है तो और क्या कहेंगे। अब तो वो तो पंपलेट भी कल भी बताया था कि वो पोस्टर लगवा दिए हैं कि मैं आ रहा हूँ। अब आ रहे हैं कि जा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति जो है AIMIM के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले उनके साथ थे और तमाम कुछ छोटे दल मिलकर एक उन्होंने अपना फ्रंट तैयार किया था। अब ये इधर चले आए हैं, तो स्थिति जो है AIMIM के लिए अब तो ठीक नहीं लग रही है। क्या मने, तो यही ना राजनीति है। भाई राजनीति में कब तारा साथ कौन रजिस्ट्री भइल बका कि हम जिंदगी भर तारे साथ रहब। लेकिन बहुत जल्द जो है वो फैसला खुद का ही बदल लिया गया। शादी में भी होला कि तुरंत बदल जाला 4 दिन में। एक तरह से मरजे न हुआ, मन ना मनल तरह से महीने भर में तुर ले। उनका लागत है कि उसके साथ रहेंगे तो कहाँ क्या है वहाँ पर, उनका क्या औकात है। ओवैसी क्या है बिहार में हर जगह कि इमली तक काम मिल जाई, चारों बार इमली तक काम ना मिले, कबू कबू मिलेला। तो देख रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल उनको सर्वाइवल चाहिए, उनको सीट भी चाहिए, सरकार का भी मजा चाहिए। तो वो देख रहे होंगे कि जो पोस्टर छपल बा आ रहा है तो आ ही रहा है। लड़ाई है तो बार बार हम लोग कहते हैं, जो चर्चा करते हैं कि लड़ाई वही दोनों के बीच में है जी, भाजपा और समाजवादी पार्टी है। आगे अब उत्तर प्रदेश के बाद अब हम बंगाल की ओर रुख करते हैं और लगातार 5वीं दफ़ा भी ऐसा हुआ कि बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी के अब एक और विधायक टीएमसी में शामिल हो गए हैं। मैं बताऊं, रायगंज के विधायक हैं कृष्ण कल्याणी, ये शामिल हुए। तो सर आगे जो कहा था कि कई नेता जो हैं लाइन में लगे हुए हैं, धीरे धीरे उन्हें एंट्री करवाई जा रही है, तो कितना लंबा तक ये सफ़र लगता है चलेगा आगे? भाई जिनको लगता है कि हमको राजनीति करनी है यहाँ, वो सब लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ तो साबित हो गया ना कि दीदी का जो पैर है वो अंगद का पैर है, वो कोई उखाड़ नहीं सकता है उसको। वो तो लग गया। असली राम की भक्त यही हैं। रामे भक्त ना अंगद थे। बाकी जो लोग हल्ला कर रहे हैं कि राम के हम भक्त हैं, वो नकली लगते हैं, तो उससे भाग रहा है। वो आधा दर्जन तो आ गया होगा, अब तक तो आधा दर्जन आ गए होंगे जो कल मिले उनको लेकर के। MP भी एगो छोड़ करके भाग गए। और वहाँ लाइन में सुनता हूँ मैं कि कोई कह रहा है कि अखबारों में कि 30 गो बाड़न, कोई कहता 35 गो बाड़न, तो लेकिन चाहे 50-55 गो ना। अरे 77 गो जीता रहन तो 5 गो घटा दो तो 72 हो गिलन, तो कम से कम 2/3 चाहिए ना। हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी हो जाए, क्योंकि वहाँ राजनीति करनी है। तो देख रहे होंगे कि बीजेपी के साथ रह करके कोई हमारा भविष्य है नहीं, तो भाग रहे हैं धुरियाधार। यही चलिए, तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद। 1956 में AN कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। AN कॉलेज ने अब तक 3 बार A ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में AN कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में AN कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है, शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।